बराए करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। आज हम बात करेंगे लैपटॉप, कंप्यूटर या टीवी या मोबाइल ज़्यादा देखने वाले बच्चे और बड़े, उनकी जो आँखों के मसाइल हो जाते हैं उनके हवाले से। तो जो ज़्यादा कुतुबबीनी करते हैं उनके लिए, जो बहुत ज़्यादा मुताला करते हैं, नावल पढ़ते हैं हर वक्त जो है, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका नाम है फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा आँखों की बेहतरीन मेडिसिन है। जबकि बिनाई कमज़ोर हो, धुंधलापन हो और उसकी वजह से चक्कर आए, आँखों के आगे अंधेरा आए। लेकिन ये याद रखें, मैं आपको इस मेडिसिन के मज़ीद फ़वाइद बताने से पहले ये बता दूं कि ये आँखों में डालने की दवाई नहीं है। इसको कहीं आँख में डाल नहीं लेना है। आँख में डालने से बहुत नुकसान हो सकता है आँख का। ये पीने वाली मेडिसिन है जो कि ड्रॉप्स की सूरत में पीनी है कि 5 ड्रॉप्स जो है वो सुबह दोपहर शाम लेने हैं 30 पोटेंसी में। तो इसकी मैं आपको आँखों के हवाले से डिटेल से बात बताता हूँ कि वो बच्चे जो लैपटॉप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से उनको सर दर्द होता है, सारी सारी रात लैपटॉप के ऊपर बैठकर मुख्तलिफ़ किस्म की कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, तो उसकी वजह से आँखों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, आँखों में दर्द शुरू हो जाता है। ग्लूकोमा को ये रोकने वाली बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर 40 साल की उम्र में जो आंखों में धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाए, आंखों में धुंधलाहट शुरू हो जाए, तो इस मेडिसिन को शुरू कर देना चाहिए। ये विजन को बहुत इम्प्रूव करती है, पर्दे की कमज़ोरी को ठीक करती है। इसके अलावा ये मेडिसिन जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस को बड़ा अच्छा तरीके से कवर करती है, उसको ठीक करती है। जो आँखों में तारे टूटते हुए नज़र आएँ या मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आगे तैरती हुई नज़र आएँ, आँखों की पुतली सिकुड़ जाए या आँखें झपकते रहते हैं अक्सर बच्चे। आप देखें कि दोनों आँखें जो हैं वो झपक रहे होते हैं, बार बार ज़रा सी बात करते हुए आँखों को झपकते हैं। असल में उनकी आँखों के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये आँखों के पट्टों को ताकत देती है। ज़्यादा मोबाइल देखने वाले बच्चों की आँखों के आगे जो है वो जो इस तरह की चीज़ें नज़र आएँ कि जैसे कुछ तारे नज़र आ रहे हैं, या ज़्यादा मोबाइल देखने वाले बच्चों को आंखें झपकने की जो है बीमारी लग जाए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। आंखें चिपक जाती हैं, आंखें सूज जाती हैं या आंखों में दर्द होता है, ग्लूकोमा है, आंखों के सामने सांप कीड़े चलते नज़र आते हैं जिसको हम फ्लोटर्स के नाम से जानते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर वो बच्चे जिनको बचपन में ही मोटा चश्मा लग जाता है और फिर यह है कि उनकी नज़र मुसलसल कमज़ोर होती चली जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा। और फाइसोस्टिग्मा वेनिनोसम जो है ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए बहुत अच्छी दवाई है। करीब नज़री जिसको मायोपिया कहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी दवाई है। मोतियाबंद जिसको हम ग्लाइकोमा या सब्ज़ मोतिया, ख़ास तौर पर चोट लगने की वजह से अगर मोतिया उतर आया है आँखों के अंदर, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कुछ लोग जो है वो किताब पढ़ने के शौकीन हैं लेकिन उनको 4 इंच के फासले के अंदर ही किताब पढ़ी जा सकती हो, इससे थोड़ा सा भी फासला दूर हो तो उनको कुछ नज़र ना आए, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बड़ी जल्दी जो है ना ये असर करती है। दूसरे तीसरे दिन के बाद ही बिनाई दुरुस्त होती हुई महसूस होना शुरू हो जाती है। अगर कोई नज़दीक का काम करते हुए आँखों को बड़े गौर से जमा कर, जैसे हम कहते हैं कि बड़ा कीन इंटरेस्ट के साथ कोई पढ़ रहा है लेकिन वो पढ़ते पढ़ते फ़ौरन आँखें सुर्ख हो जाती हैं और दर्द करने लगती हैं, आँखों में रेत का सा एहसास महसूस होता है कि जैसे उसके अंदर आँखों में कोई रेत पड़ गई है और रगड़ होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी ये मेडिसिन है फाइसोस्टिग्मा वेनिनोसम जो है। और इसके अलावा एक लफ्ज़ है रतौंदी जो हमारे उर्दू ज़बान में बोला जाता है। तो रतौंदी से मुराद ये है कि रात को नज़र ना आना। दिन के वक्त तो बिल्कुल ठीक नज़र आता है लेकिन रात में नज़र नहीं आता, या रोशनी का बर्दाश्त ना हो सकना, पुतलियाँ सिकुड़ जाना, बनाई के उज़ला जो हैं उनमें तशन्नुज आ जाना,
आँखों के सामने बिजली की सी चमक नज़र आना और बाज़ दफ़ा अंधापन महसूस होना और करीब की चीज़ें, बहुत करीब की चीज़ें नज़र आती हैं, थोड़ा सा भी वो चीज़ को दूर हो तो वो नज़र ना आए, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। यानी आँखों का ये बेहतरीन टॉनिक है। लेकिन याद रखें, ये मेडिसिन आँखों में डालने वाली नहीं है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ इसलिए कि कहीं इसको आँख में नहीं डाल लेना है। तो उसके लिए ये आँखों के ये जो बाकी जितनी मैंने आपको बीमारियाँ बताई हैं, इनके लिए ये दी बेस्ट मेडिसिन है। आप इसको आँखों की इन अलामात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब दाईं आँख में आँखों की सफ़ेद पुतली खुश्क नज़र आए या दाएं आँख में दर्द महसूस हो और दोनों आँखों में ही खुश्की, सुर्खी और मुतवर्रम हो जाएं आँखें, डेलों में दर्द हो और टीस उठे और दर्द जो है वो पपोटे के अंदर भी हो, आँखों में धमकन के से दर्द हो और खिंचावट हो, ऐंठन का एहसास हो, आँखें एक जानब से दूसरी जानब हरकत करते वक्त दर्द करें, आँखों के डेले के सिरे के ऊपर गहरा दर्द हो और इसके अलावा यह है कि आँखों के उजलात ठीक काम करते हुए मालूम ना हो, आँखों का नुक्ता नज़र में तवाज़न ना रहे, यानी देखते वक्त एक आँख का नुक्ता नज़र एक जगह हो और दूसरी आँख का दूसरी जगह हो, तो इस तरह की अलामत पाई जाए। इसके अलावा अगर एक की बजाय दो दो नज़र आएँ, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। आँखें कमज़ोर होती हुई महसूस हों, पानी आए उनमें और बिनाई जो है वो परागंदा सी हो जाए, धुंधली हो जाए, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। आँखों के सामने पर्दा आ जाए, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। चीज़ें मिली हुई मालूम हों, जैसे दो चीज़ें आपस में मिक्स हुई मालूम होती हैं, अलग-अलग मालूम ना हो, जैसे आप फ़र्ज़ किया कि दो बांस सामने नज़र आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है कि वो आपस में मिले हुए हैं, तो उसके लिए जब आप ये मेडिसिन रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप ये चीज़ें अलग-अलग आपको नज़र आएंगी। इसके अलावा ये है कि आँखों के दरमियान हल्का दर्द और बिनाई में धोखा महसूस हो, एक चीज़ जो है वो कोई दूसरी चीज़ नज़र आ रही हो, रंग बिरंग की चीज़ें दिखाई दें, एक चीज़ जो है वो स्याह है तो आपको सफ़ेद नज़र आ रही है, अगर सफ़ेद है तो वो स्याह नज़र आ रही है, आँखों के गड़े के अंदर अंदरूनी हिस्सा में दर्द हो जो पुश्त की तरफ जाता हुआ महसूस होता हो, तो इसके लिए भी फाइसोस्टिग्मा बहुत अच्छी मेडिसिन है। और आँखों की कमज़ोरी जिससे आँखों से पानी भी बहे और पढ़ते वक्त आँखों से ज़ारो कतार पानी आए और बाज़ दफ़ा पढ़ते वक्त दिल ख़राब होना शुरू हो जाए, मतली आनी शुरू हो जाए और आँखों के जो पपोटे हैं वो भारी हो जाएं, मोटे हो जाएं और पपोटों में झटकन सी महसूस हो, झटके लगें, पुतलियाँ जो है वो फैल जाएं या सिकुड़ जाएं और इसके अलावा रोशनी बिल्कुल ना बर्दाश्त हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। करीब नज़री या दूर नज़री के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। नज़दीक की चीज़ दिखाई ही ना दे, उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत करीब होकर किसी चीज़ को देखना पड़े, बनाई में गैर कुदरती तौर पर जो है वो तेज़ी से जो वो कमज़ोरी बढ़ती चली जाए और एक के दो चीज़ें नज़र आएँ और इसके अलावा धुंधलापन नज़र आए, अशिया साफ दिखाई ना दें और इसके अलावा आँखों के सामने एक पर्दा सा महसूस हो जैसे आ गया है, आँखों के उजलात में ऐंठन हो, आँखों के इस्तेमाल के बाद आँखों में उकसाहट सी होनी शुरू हो जाए, सब्ज़ मोतिया आ जाए और नज़र की ख़राबी बढ़ती चली जाए। और एक ख़ास अलामत फाइसोस्टिग्मा की यह है कि डिफ्थीरिया के बाद आँखों का या बिनाई के उजलात का फालज रोशनी बर्दाश्त ना हो सके, डिफ्थीरिया के बाद ये अगर अलामत पैदा हो जाए तो उसके लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो ख़वातीन व हज़रात, ये जो फाइसोस्टिग्मा है इसको अगर हम देखें तो आँखों का बेहतरीन टॉनिक है, लेकिन ये खाने वाली मेडिसिन है। इसको 30 पोटेंसी में आप 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें, इससे आपके आँखों के ये सारे मसाइल ठीक हो सकते हैं। लेकिन याद रखें कि सेल्फ़ मेडिकेशन से ज़रूर परहेज़ करें, सेल्फ़ मेडिकेशन कभी ना करें, ख़ुद दवाई अपने लिए तजवीज़ ना करें। आपको डॉक्टर जो है वो आपकी सारी अलामत लेकर मेडिसिन दे तो फिर इस्तेमाल करें, क्योंकि होम्योपैथी में अलामत मिलती जुलती होती हैं और उनमें से तफरीक जो है वो अच्छा मुआलिज ही कर सकता है। मसलन
अगर आपको चोट की वजह से आंखों में धुंधलापन नज़र आ रहा है तो हो सकता है आपकी मेडिसिन आर्निका हो सकता है आपकी मेडिसिन रूटा हो। सर में चोट की वजह से अगर धुंधलापन नज़र आ रहा है तो रूटा भी मेडिसिन हो सकती है। और अगर आपके कोई जिगर की खराबियों की वजह से या सर की चोट की वजह से आपको धुंधलापन नज़र आ रहा है, हो सकता है आपकी मेडिसिन जो है वो नेट्रम सल्फ हो। इसी तरीके से ये भी मुमकिन है कि आपकी मेडिसिन अगर आँखों में गिद्धें बहुत हैं तो पल्साटिल्ला हो। और ये भी मुमकिन है कि अगर गुहांजनी बन गई है और जिसकी वजह से आंखें आपस में चिपचिपाहट सी महसूस हो रही है तो फाइसोस्टिग्मा से हटकर भी कोई मेडिसिन मसलन स्टेफ्सगेरिया हो सकती है आपकी मेडिसिन। इस तरह से आंखों से ज़ारो कतार पानी आ रहा है तो उसकी मेडिसिन एलियम सीपा भी हो सकती है। और आँखों से अगर पानी आ रहा है तो उसकी मेडिसिन यूफ्रेशिया भी हो सकती है। मैं अगर इस तरह से मुख्तलिफ मेडिसिन मुख्तलिफ अलामात पर बताता जाऊँ तो ये तो बहुत सारी मेडिसिन है जो आँखों की मुख्तलिफ अलामात पर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन फाइसोस्टिग्मा का दर्जा जो है आँखों की अलामात में टॉप रेमडीज़ में आता है। और इसको हम कब इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, इसका फैसला आपका होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। शमा होम्यो क्लिनिक अब ऑनलाइन चेकअप की सहूलत भी फ्राहम कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से अब आप घर बैठे किसी भी मर्ज के बारे में ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए मशवरा कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए 0303 7578 803 0303 7578 803।